देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है दी फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सप्रेशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर ऑफ q। देखो अपने को बताना है कि ये जो भी क्वेश्चन में दिए हैं ना, ये देखो पहला क्वेश्चन में ये दिया है 43.1234 कहाँ तक 9 तक है ना, वैसे ही ये दिया है और क्वेश्चन 3 दिया है। ये तीनों नंबर में से बताना है कौन रेशनल नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। तो q के बारे में हम लोग क्या डिसाइड कर सकते हैं, यानी q किस रूप में होगा ये भी बताना है, हमको ये भी बताना है, ठीक है ना। बताओ नंबर एक रेशनल है, दूसरा इसमें क्या है इरेशनल है। तो इरेशनल नंबर कौन होता है, जैसे √3 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, ये सब क्या है इरेशनल नंबर है। ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ये नहीं ना लिखे जा सकते p बाई क्यू के फॉर्म में। और जब p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, क्यों? क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता है, या रूट से बाहर नहीं आते हैं, रूट से बाहर भी नहीं आएंगे। जब रूट से बाहर नहीं आएंगे, लेकिन इसका हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे, मान लो रूट से बाहर निकालेंगे तो जैसे मान लो पॉइंट के बाद ये नंबर बहुत रिपीट होते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा ना। और जब ये इनफाइनाइट तक जाएगा तो क्या यह p बाई क्यू के फॉर्म में लिखाएगा, नहीं लिखाएगा, नहीं ना लिखाएगा। तो वही बताना है कौन सा रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगर लिखेंगे तो q के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी q का प्राइम फैक्टर क्या आएगा। तो देखो कोई भी रेशनल नंबर बताए हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताए हैं ना। तो अगर यह रेशनल नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे 7.20, ये यहाँ पे 3 लेते हैं 23, ठीक है ना। तो यह क्या है, यह रेशनल नंबर है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये देखो इसका ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है 2 3 तक ही खत्म है ना। क्या ये इनफाइनाइट तक गया है, नहीं ना गया है। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ना इसको। तो देखो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो पॉइंट यहाँ से हटा देंगे, 7 2 3 पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0, कोई दिक्कत। जब इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे 100 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो देखो तो 5 2 10 0, 5 4 20, 2 2 4। तो प्राइम फैक्टर निकाला तो क्या आया जी 7 2 3, 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 2 5 आया 2 2 आया है, यही आया है ना। तो p बाई क्यू के फॉर्म में इस रेशनल नंबर को लिख दिया है। और जो इसका q है, q किस रूप में है जी 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का। कुछ ऐसे भी रेशनल नंबर होते हैं जिसके बेस में क्या आता है, सिर्फ 2 का पावर कुछ आ जाएगा, 2 के पावर n के रूप का होगा, लेकिन ये 5 के पावर m नहीं आएगा। तो उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 के पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं कोई रेशनल नंबर होगा तो वो किस रूप में होगा जी 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होगा। कौन? जो q होगा। q के बारे में कह सकते हैं ना, या तो 2 के पावर n के रूप का होगा, नहीं तो 5 के पावर m के रूप का, नहीं तो 2 के पावर n के रूप का होगा, नहीं तो 5 के पावर m के रूप का होगा ना। या तो 2 के पावर n के रूप का होगा, नहीं तो 5 के पावर m के रूप का होगा, नहीं तो दोनों के रूप का होगा। ये हो सकता है ना, जब रेशनल नंबर होगा तो हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत है। तो देखो अगर रेशनल नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से पॉइंट हटा रहे हैं तो पॉइंट हटा रहे हैं तो 0 आ रहा। तो जब 1 हो और 0 हो उसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं, या तो 2 के पावर n नहीं तो 5 के पावर m के रूप का ही होगा, ठीक है ना। नहीं तो सिर्फ 2 के पावर n के रूप का होगा, नहीं तो 5 के पावर m के रूप का होगा, यही ना हो सकता है। q के बारे में हम लोग यही कह सकते हैं, कब? जब वो रेशनल नंबर होगा p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता हो तब, ठीक है, समझ गए। अगर इरेशनल नंबर है, कौन सा नंबर है इरेशनल नंबर, जैसे ये देखो 7.2374, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। इसके ऊपर हम लोग एक रैकरिंग लगा देते हैं, तब ये क्या बताता है कि यह तो इरेशनल नंबर है, लेकिन इसको p बाई क्यू, देखो यह इरेशनल नंबर था, ठीक है ना। जैसे ही हम लोग रैकरिंग लगाए इसके ऊपर, इसको बार भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह नंबर अब इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है ना। इसको यहीं पे रोक दिया गया, यही ना। तो अब यहाँ पे रोक दिया गया 4 अंक तक। तो 4 अंक तक जब इसको रोक दिए तो जाहिर से बात ये p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट के बाद ये 4 अंक है तो 4 0 है ना जी। तो देखो ये वाला क्वेश्चन सेकंड वाला है ना, वैसे ही है। इसमें लिखे हैं द डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, देयरफॉर द गिवन नंबर एन इरेशनल नंबर। देखो तो नहीं, ये 3 नंबर, ये देखो, सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज एन non-terminating recurring, the given number is a rational number of the form p by q and q is not the form of 2 के पावर n और 5 के पावर m।
देखो यह तो रेशनल नंबर हो गया, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर रेखिंग लगा दिया गया है, इसलिए यह रेशनल नंबर हो गया, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। तो गिवन नंबर इज ए रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, क्यू इज नॉट द फॉर्म ऑफ 2 के पावर n और 5 के पावर m। जो इसका क्यू होगा, क्यू वह 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा, ठीक है ना। यह 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा। 2 के पावर n और 5 के पावर m तो आएंगे ही, लेकिन इसके साथ में कोई एक और भी नंबर आ जाएगा, जैसे 7 हो गया। इससे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया है ना जो नॉन टर्मिनेटिंग में। तो देखो जैसे मान लो ये 7 हो गया तुम्हारा 3 ले लेते हैं, 3/35, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3/5 × 7। इसमें तो 5 तो आया ही, लेकिन साथ में क्या आ गया है, एक 7 भी आया है ना। तो ये वैसा ही नंबर है, ठीक है ना, जिसमें 2 के पावर 5 के पावर m तो है ही, लेकिन साथ में एक और नंबर आ गया है, साथ में एक और नंबर आया है ना, जिसकी वजह से यह इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। चलो फर्स्ट से समझते हैं। देखो ये 43.1 से ले कहाँ तक है, 9 तक है ना। सिंस द नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इट इज़ ए रेशनल नंबर। देखो तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या है, टर्मिनेटिंग है ना। 1 से स्टार्ट हुआ है, 9 तक ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यह टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इट इज़ ए रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यह एक क्या है, रेशनल नंबर है ना। और इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड q इज़ द फॉर्म ऑफ 2 के पावर m × 5 के पावर n। और जो q होगा, q इसका जो बेस आएगा वो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का होगा, ठीक है ना। डैट इज़ द प्राइम फैक्टर ऑफ q विल बी आइदर 2 और 5। उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो q का बेस का या तो 2 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो दोनों आ जाएगा, 2 और 5 दोनों आएगा, समझा चुके हैं, ठीक है ना। ये देखो ये 0.120, फिर 1200, 12300 है ना, 1240, ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो क्या ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, कहाँ पे जाए ख़त्म होगा, अपने को मालूम है? नहीं मालूम है। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, नहीं ना। तो डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना ही टर्मिनेटिंग है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, टर्मिनेटिंग नहीं है। देयरफॉर द गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये जो गिवन नंबर है ये कैसा है जी, इरेशनल नंबर है। देखो ये है 43.123456789 और इसके ऊपर क्या लग गया है, रेखनी लग गया, यानी अब इससे आगे इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जब इससे आगे नहीं लिख सकते हैं तो जाहिर से बात है ये कौन सा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर होगा ना, क्योंकि इसके आगे हम लोग पॉइंट के बाद नंबर नहीं लिख सकते हैं, तो जाहिर से बात है ये रेशनल नंबर हो जाएगा। है इरेशनल लेकिन हो जाएगा रेशनल, किसके वजह से, तो इस रेकरिंग की वजह से, ठीक है ना। तो सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है जी, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक रेकरिंग लगा है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रेकरिंग लग गया है जिसकी वजह से इसके आगे डिवाइड नहीं होगा। जैसे ये भी देखो, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग था ना। इसका क्या था, टर्मिनेटिंग था। आइए, लेकिन रेकरिंग की वजह से यह क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा, लेकिन है डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, द गिवन नंबर इज ए रेशनल नंबर। यह गिवन नंबर क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, याद रखना। ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, जब यह रेशनल नंबर हो गया तो यह पी बाई क्यू के फॉर्म में भी आएगा। क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 के पावर n और 5 के पावर m, और जो इसका क्यू हुआ बेस है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा। That is the prime factor of Q will also have a factor other than 2 और 5। 2 और 5 के अलावा भी एक प्राइम फैक्टर इसका होगा। जैसे ये देखो, ये 5/2 नंबर है ना, 5/2 बेस में क्या आया है, 2 है ना। तो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होगा, क्योंकि इंटू 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। इसे इसमें डिवाइड दो, 2 2 जा 4, फिर देखो कितना बच गया, वो 1 पॉइंट लगाया, 2 5 जा 10, कितना बार में कट गया, 2.5। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, रेकरिंग है ना, क्योंकि 5x खत्म हो गया। जैसे देखो, अगर ये 2 नहीं रहता, अगर 5 में अगर हम लोग डिवाइड देते 7 से, क्या चीज़ है, 7 से। 5 हटाओ, बड़ा नंबर ले लो, 9 ही ले लो। 9 में 7 से डिवाइड दो, तो 7 से 9 में अगर डिवाइड देते हैं तो 7 1 जा 7, 2 बच गया, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0, 7 2 जा 14, कितना बच गया, 6 बच गया। फिर यहाँ 0 लिख सकते हैं, 7 8 जा 56, फिर बच गया 4, फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 40। तो कितना बार में होगा,
7 5 जो 35, फिर यहाँ पे आ गया 5, फिर यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, 7 7 जो 49, फिर देखो 49 हो गया ना, फिर यहाँ पे आ गया 1, फिर यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, 7 1 जो 7। ये ऐसे ही तुमको रिपीट करते रहेगा, इनफाइनाइट तक रिपीट करते रहेगा ना। यानी इसका डिसिमल एक्सप्रेशन कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा ना, तो यह नंबर कुछ ऐसा ही है, ठीक है ना। ये डिवाइड होते जाएगा, जैसे ये डिवाइड होते गया ना, तब वैसे ही इसको डिवाइड करते गया है, और यहाँ पे 9 पे ले जाके क्या कर दिया है, रेखनिंग लगा दिया, बार लगा दिया कि इसके आगे अब डिवाइड नहीं देना, यहीं पे रुक गया। तो इसका डिसिमल एक्सपेंशन देखो, इसका डिसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्या ये रेशनल नंबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये डिवाइड होते जाएगा ना। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में जब तक नहीं लिखा जाएगा, जब तक इसके ऊपर रेकरिंग न लग जाए, ठीक है। तो कुछ वैसा ही ये नंबर है, जो इसका बेस होगा ना, बेस, और ये देखो ये तो 9/7 था, 9/7 था, तो हो सकता है इसके बेस में 2 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, लेकिन 2 और 5 के अलावा एक और क्या रह जाए, 7 रहेगा ना। तो समझ में आ गया, ये कोई दिक्कत है?